जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी आप अच्छे होंगे। ठीक। पिछले लास्ट लेक्चर में हमने जो है डिस्कस किया था जो स्वतंत्रता आंदोलन। तो हमने यहाँ पर दो टॉपिक डिस्कस किए थे। मेनली हमने देखा था कि मुख्य रूप से 1857 के पहले जो है जो क्रांति हुई मध्य प्रदेश में, उसमें हम मुख्य रूप से किसका देखते हैं, वो मुख्य रूप से हम देखते हैं भील विद्रोह एक तो, ठीक, जो कि आपका 1817-18 में हुआ। ठीक है। और दूसरा हमने जो विद्रोह देखा था वो 1842-43 का विद्रोह देखा था। उसके अलावा हमने यहां पर डिस्कस किया था 1857 की जो क्रांति है वो किस प्रकार से मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में है, जिसकी जो मुख्य शुरुआत है और मुख्य रूप से बहुत बड़े रूप में जो हम यहां पर इस क्रांति को देखते हैं वो इंदौर से देखा था हमने, जहां पर सादत का और भगीरथ सिलावट का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा। ठीक है। अलग अलग भागों में हमने जो मुख्य भूमिका देखी वो मध्य भारत क्षेत्र में, सेंट्रल इंडिया रीजन में तात्या टोपे की देखी, रानी लक्ष्मीबाई की देखी। इसी प्रकार से हमने जबलपुर क्षेत्र में शंकर शाह और रघुनाथ शाह को देखा। उसके अलावा हमने देखा कि मंडला क्षेत्र में हम देखते हैं जो आज के समय पर डिंडोरी वाला रामगढ़ क्षेत्र है, वहां पर रानी अवंतीबाई रही। ठीक। अगर हमने भोपाल में देखा तो यहाँ पर जो अली ब्रदर्स थे, नवाब ब्रदर्स थे, फाजिल मोहम्मद खां और आदिल मोहम्मद खां। उसके अलावा हमने महावीर कोटा और वली शाह का नाम देखा था और सिपाही बहादुर को डिस्कस किया था। ठीक। मुख्य रूप से 1857 की क्रांति के बाद हम ये देखते हैं कि जो सबसे बड़ा हमें परिणाम दिखता है वो ये दिखता है कि इसका जो प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा कि धीरे धीरे लोग जो है वो इकट्ठे होने की बात में आ गए कि अगर हम अकेले अकेले या अलग अलग होकर युद्ध लड़ते हैं या ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े होते हैं तो ऐसे में हमें ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है या आसानी से ये जो क्रांति है उसको समाप्त कर दिया गया है। एक लंबे समय तक हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद जो अंग्रेजों की पॉलिसीज थी, नीतियां थी, उनमें भी परिवर्तन आया। ठीक है। और यहां पर हम मुख्य रूप से देखते हैं कि अंग्रेजों की जो पॉलिसीज हैं वो किसके अंतर्गत, हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, जो महारानी थी, महारानी के ताज के अंतर्गत जो है वो शासन शुरू हो गया। तो हम ये देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन लगभग समाप्त हो जाता है। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि एक लंबा काल जो है 1857 के बाद अगर देखें तो हमें जो सीधा दिखाई देता है वो हमें दिखाई देता है गांधी का काल, जो 1916-17 के टाइम पर शुरू हुआ। ठीक है। और हम ये देखते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति का भारत में आगमन होता है जिस व्यक्ति ने, ठीक है, इस देश में जो है वो यहां पर जन आंदोलन, मास मूवमेंट को क्रिएट किया। ठीक है। एक नाम जो हमें सबसे बड़ा दिखाई देता है कि मुख्य रूप से ये जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें जो भूमिका रही, वो भूमिका, जो इंपॉर्टेंस रहा वो किसका रहा, जन आंदोलन का रहा। और ये जो जन आंदोलन है उसको बहुत बड़े लेवल पर खड़ा करने में जो एक नाम हमें दिखाई देता है वो किनका दिखाई देता है, महात्मा गांधी जी का दिखाई देता है। ठीक है। कई बार जो उनके लिए वर्ड यूज किए जाते हैं वो ये किए जाते हैं कि इनके जैसा कोई हाड़ मास पुतला नहीं हुआ। ठीक है। अपनी जिद पर इन्होंने जो है एक बहुत बड़े मास मूवमेंट को जो है खड़ा कर दिया। ठीक। तो हम ये देखते हैं कि चंपारण जैसे मूवमेंट हुए यहाँ पर। ठीक है। चंपारण जैसे आंदोलन हुए। लेकिन अगर हम भारत की दृष्टि से देखें और राष्ट्रीय स्तर पर जो सबसे पहले आंदोलन हुआ, मास मूवमेंट हुआ, वो हमें कहां से दिखाई देता है, तो वो हमें दिखाई देता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रूप में। ठीक है। असहयोग आंदोलन के रूप में। और मुख्य रूप से जो इसकी शुरुआत है उसके शुरुआत के जो तात्कालीन कारण थे, जो देन रीजन थे, उन देन रीजन में बात करें तो जो हमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक इंसिडेंट दिखाई देता है, ठीक है, जिसके कारण पूरे देश में एक मास मूवमेंट की बात शुरू होती है। और वो जो मूवमेंट था वो हम यहाँ पर देखते हैं, जो इंसिडेंट हुआ वो आपका कौन सा था, जलियांवाला बाग कांड। ठीक है। जलियांवाला बाग कांड जो है मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जो इंसिडेंट हुआ था वो मुख्य रूप से कब हुआ था यहाँ पर, तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो हुआ था वो 13 अप्रैल को हुआ था 1919 को। ठीक है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये जो इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट के बाद यहाँ पर इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी, हंटर कमेटी। ठीक है। जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट है उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को गोली चलाकर मार दिया गया था और जिसमें मेन जो इसका मास्टरमाइंड या फिर मेन जो ऑफिसर था वो हम देखते हैं कौन था, जनरल डायर था। ठीक है। जनरल डायर था। ठीक। और ये जो मुख्य रूप से इंसिडेंट हुआ उसमें जो हंटर कमेटी बनी, उस हंटर कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, उस कमेटी में जो हम ये देखते हैं कि उनके द्वारा रिपोर्ट में जो है इस जलियांवाला बाग इंसिडेंट में जनरल डायर को इनोसेंट यहां पर साबित कर दिया गया। ठीक है। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट में मेनली बहुत ज्यादा लोग एक निंदा कर रहे थे और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसे उसकी रिपोर्ट आती है हंटर कमेटी की, ठीक है, और उस रिपोर्ट के बाद पूरे देश में जो है यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक मास मूवमेंट क्रिएट होने की बात होती है। और इस यहाँ पर जो सबसे पहले फ्रंट में आए वो आए आपके महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी ने इस हंटर कमेटी की रिपोर्ट के बाद 1920 में, ठीक है, मेनली हम ये देखते हैं किसमें, 1920 में इन्होंने, सितंबर 1920 में यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की। ठीक है। ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये नेशनल लेवल पर, एक बड़े लेवल पर नेशन वाइड फॉर्म इसने ले लिया था। ठीक है। 1920 के टाइम पर सितंबर 1920 में हम ये देखते हैं कि एक स्पेशल सेशन हुआ था कोलकाता में, वहां पर लॉन्च किया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, या फिर जिसे हम हिंदी में असहयोग आंदोलन बोलते हैं। ठीक है। असहयोग
आंदोलन की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से इन्होंने बात की कि अब हमें क्या करना चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, साथ में हमें जो आपके विदेशी माल है या मुख्य रूप से फॉरेन गुड्स हैं उनको यहाँ पर बॉयकॉट करना चाहिए, ठीक है, बैन करना चाहिए, उसका यूज जो है वो नहीं करना चाहिए। उसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि मुख्य रूप से इसी समय पर खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ था। तो मुख्य रूप से यहाँ पर गांधी जी ने जो एक और बात कही थी वो थी आपकी हिंदू मुस्लिम एकता की चर्चा की थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की चर्चा जो है यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो हम ये देखते हैं असहयोग आंदोलन जो था वो मुख्य रूप से जो अंग्रेजों का है उसका सपोर्ट नहीं करना है, उसके लिए सितंबर 1920 में लॉन्च किया गया। कलकत्ता जो स्पेशल सेशन हुआ था, विशेष यहाँ पर अधिवेशन हुआ था, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि दिसंबर 1920 में यहाँ पर जो ये सेशन हुआ नागपुर, उस सेशन में जो है ये अडॉप्ट कर लिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी द्वारा, ठीक है। गांधी जी ने जो सबसे बड़ा सपोर्ट लिया वो हम ये देखते हैं कि वहां पर अब जो मुख्य भूमिका दिखाई देगी वो कांग्रेस की दिखाई देगी। कांग्रेस जो कि मुख्य रूप से 1885 में बन चुकी थी, ठीक है, लेकिन अब इसका जो इंपॉर्टेंस है, वो जो इंपॉर्टेंट रोल है वो किस समय पर दिखने लग जाता है, जब महात्मा गांधी जी ने के द्वारा ये इस प्रकार के मूवमेंट्स चलाए गए, इस प्रकार के जो आंदोलन है वो चलाए गए, ठीक है। तो नागपुर में जो सेशन हुआ था, उस नागपुर के सेशन के बाद जो है हम ये देखते हैं कि नेशन वाइड जो फॉर्म है ये ले चुका था कौन सा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की अगर हम शुरुआत देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसके लिए मुख्य रूप से नेशनल टूर या फिर हम देखते हैं राष्ट्रीय यात्रा में निकले कौन, महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी की ये जो राष्ट्रीय यात्रा थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, असहयोग आंदोलन को क्या करने के लिए, एक मास मूवमेंट बनाने के लिए, वो शुरू भी कहां से हुई, तो हमने ये देखा कि मुख्य रूप से ये नागपुर जो है वो किस में आता है, तो ये आपका आता है मध्य प्रांत में या सेंट्रल प्रोविंस में। तो मुख्य रूप से सेंट्रल प्रोविंस के ही किस जगह से, तो हम ये देखते हैं कि छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र से जो है वो गांधी जी ने यहाँ पर यात्रा शुरू की थी। तो सबसे पहले वो छिंदवाड़ा से यहाँ से चले थे और छिंदवाड़ा होते होते जबलपुर गए, ठीक है, जबलपुर के बाद वो भोपाल भी गए। मुख्य रूप से हम ये देखते हैं कि ये जो यात्रा है, ये जो असहयोग आंदोलन है उसकी शुरुआत ही या उसकी जो नेशन वाइड फॉर्म लेने के लिए जो यात्रा है महात्मा गांधी जी की, वो भी किस क्षेत्र से शुरू होती है, छिंदवाड़ा से। इस हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के बेसिस पर हम ये देखें तो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी। और मुख्य रूप से जो छिंदवाड़ा या जबलपुर वाला क्षेत्र है, वो छिंदवाड़ा और जबलपुर वाला क्षेत्र महाकौशल में आता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि कई बार जो आपके सवाल है वो मेंस में यहां से बन सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो असहयोग आंदोलन है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, वो महाकौशल रीजन में हुआ, क्योंकि उस समय पर ये किसी डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ नहीं था। मुख्य रूप से हम एक प्रांत देखते हैं, सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रांत, और जो मध्य प्रांत है उसका जो सबसे बड़ा भाग है वो महाकौशल है, जिसमें आज के समय पर हमारा पूरा का पूरा जो बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, डिंडोरी, मंडला ये वाले क्षेत्र आते हैं, छत्तीसगढ़ का कुछ भाग और नागपुर तक वाले भाग में हम इसे देखते हैं, जो कि एक विदर्भ क्षेत्र का भी भाग रहा, ठीक है। तो छिंदवाड़ा से शुरुआत होती है और छिंदवाड़ा होने के बाद जो गांधी जी हैं वो जबलपुर में पहुंचते हैं, ठीक है, 1921 में, मार्च 1921 में यहाँ पर वो जबलपुर पहुंचते हैं और जबलपुर में उनके द्वारा यहाँ पर गोल बाजार में भाषण दिया जाता है, ठीक है। जबलपुर में क्या दिया जाता है, गोल बाजार में इनके द्वारा भाषण दिया जाता है और उसमें मुख्य रूप से इनके द्वारा क्या किया जाता है, ठीक है, उन 7 सूत्री कार्यक्रम को रखा जाता है, ठीक है। 7 सूत्री कार्यक्रम ये वही है, 7 पॉइंट्स जो इनके प्रोग्राम थे, जिसमें उन्होंने मांग रखी थी कि क्या क्या चीजें जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं 7 सूत्री कार्यक्रम के अलावा जो हमें दिखाई देता है, यहां पर इन्होंने बॉयकॉट किया, किनका बॉयकॉट जो है वो फॉरेन क्लॉथ्स का, ठीक है, जो विदेशी यहां पर माल है उसको यहां पर मुख्य रूप से उपयोग ना करने की बात यहां पर कही, ठीक है। उसके अलावा हम यहां पर देखते हैं क्या, नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कही, राष्ट्रीय शिक्षा को यहां पर मुख्य रूप से, ठीक है, यहां पर प्रमोट करने की बात कही गई, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने जो है वो खादी प्रमोशन की भी बात की थी, खादी के उपयोग की बात की थी। अगर हम जो विदेशी कपड़े हैं उसका इस्तेमाल बंद कर देते तो हमें क्या यूज करना था, तो खादी क्लॉथ्स को यहाँ पर प्रमोट करने की बात यहाँ पर कही थी। उसके अलावा जो एक मेन रीजन है, किसी टाइम पर खिलाफत आंदोलन की भी चर्चा हुई थी, तो मुख्य रूप से हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है वो भी आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी या फिर हम हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात है वो आपको यहाँ पर दिखाई देती है कि महात्मा गांधी जी द्वारा ये बातों को रखा गया, ठीक है। इस भाषण के बाद हम ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा तेजी से महाकौशल क्षेत्र या कहें तो जबलपुर वाले क्षेत्र में जो है ये जो मूवमेंट है, ये जो जन आंदोलन है वो बहुत ज्यादा तेजी से फैला,
ठीक है। और इस असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए महात्मा गांधी जी को कई सारे जो है यहाँ पर मुख्य रूप से डोनेशन वगैरह मिलता है, ठीक है, जो दान मिलता है मुख्य रूप से क्या कि ताकि इस आंदोलन को एक बेहतर लेवल पर चलाया जा सके। तो राजा गोकुल दास की जी के जो फैमिली थी, परिवार था, उनके द्वारा लगभग 10,000 रुपए का यहाँ पर दान भी दिया जाता है। और कई जो महिलाएं हैं, महिलाएं जो है अपने जेवर वगैरह या सोना वगैरह जो है वो यहाँ पर क्या करती हैं, अर्पित करती हैं महात्मा गांधी जी को, ताकि ये जो आंदोलन है वो सही तरीके से चलाया जा सके। तो जो एमपी के बेसिस पर हमें मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों की बात करते हैं, और विभिन्न क्षेत्रों में जब हम बात करते हैं तो किस प्रकार से जो आंदोलन है वो चला, ठीक है। तो अगर हम इसे थोड़ा सा फिर से एक बार मैप से डिस्कस करें तो मैप से हमें ये चीजें जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं। मैप में जो है अगर हम थोड़ा सा इसे डिस्कस करें तो हमें कुछ क्षेत्र पता चलेंगे कि कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर जो ये आंदोलन है वो एक बड़े लेवल पर चला। और अगर वो बड़े लेवल की हम बात भी करें तो जो हमें मुख्य क्षेत्र देखना है वो आपका कौन सा आ जाता है, तो आपका महाकौशल क्षेत्र ही आ जाता है, ठीक है। और महाकौशल क्षेत्र में हम ये भी देखेंगे कि मुख्य रूप से ये जो आंदोलन है वो सिर्फ और सिर्फ जबलपुर क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, जनजातियों ने भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर साथ दिया, ठीक है। मुख्य रूप से हम बात करते हैं कि छिंदवाड़ा से ये जो गांधी जी चले थे और गांधी जी इसके बाद जबलपुर पहुंचे, जबलपुर में इन्होंने भाषण दिया। ये जो आपका क्षेत्र है ये किस नाम से जाना जाता है, महाकौशल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा और इन चीजों को डिस्कस करें तो इसके बाद जो है गांधी जी भोपाल भी आए, ठीक है। मुख्य रूप से महाकौशल क्षेत्र में यहां पर देखते हैं सेठ गोविंदास जैसे लीडर थे, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी, ठीक है। डिंडोरी क्षेत्र की बात करें तो इस डिंडोरी क्षेत्र में जो है जनजातियों की हम बात करते हैं, ठीक है। और डिंडोरी क्षेत्र में हम देखते हैं कि जो जनजाति हैं उन्होंने यहाँ पर अपनी माल गुजारी बेचकर, ठीक है, माल गुजारी या लैंड रेवेन्यू जो हम देखते हैं, तो जमींदार जो यहाँ पर रहे उन्होंने अपनी माल गुजारी बेचकर यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या सहयोग आंदोलन में साथ दिया था। साथ में यहाँ पर जो सरकारी खजाना था उसको भी लूटा था, ठीक है। उसमें जो हमें एक नाम दिखाई देता है वो किसका दिखाई देता है, तो हमें एक जनजाति जो व्यक्ति है उसका नाम याद रखना है, ठीक है। वो है कौन, गंधु गोंड, ठीक है। गंधु गोंड का नाम हमें जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है, जिन्होंने मुख्य रूप से अपनी माल गुजारी बेचकर जो है वो असहयोग आंदोलन की शुरुआत डिंडोरी क्षेत्र में की थी, ठीक है। जबलपुर क्षेत्र में हम सुंदरलाल तपस्वी जैसे लोगों की बात करते हैं, गोकुलदास जी लोग के, और हम ये देखें तो एक जन आंदोलन था, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर शामिल थे। लगभग 35 वकीलों ने जो है वो यहाँ पर अपनी वकालत छोड़कर जो है वो क्या कर लिया था, इस असहयोग आंदोलन को शुरू कर दिया था, ठीक है। सहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। इसी प्रकार से जो एक मूवमेंट है वो हमें भोपाल क्षेत्र में भी दिखाई देता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में इस समय पर एक जो समस्या हमें दिखाई देती है वो मुख्य रूप से रतौना में हुई थी, ठीक है, जो हमें सागर क्षेत्र में दिखाई देता है। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो रतौना सत्याग्रह के नाम से जो है असहयोग आंदोलन हुआ था। मुख्य रूप से रतौना क्षेत्र है जहां पर कसाई खाना खोला जाना था, और उस कसाई खाने के विरोध में जो है वहां की जनता इकट्ठा हुई थी। हम स्पेसिफिक रतौना सत्याग्रह को एक अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि एक अलग से सवाल यहाँ पर जो है वो बन भी सकता है, ठीक है। तो बुंदेलखंड में जो हम क्षेत्र देखते हैं, और वो अगर हम इसकी बात करें तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो हमें रतौना सत्याग्रह के रूप में दिखाई देता है। इसी प्रकार बघेलखंड क्षेत्र में देखते हैं कांग्रेस कमेटी यहां पर बनती है, और जिस प्रकार से महाकौशल क्षेत्र और भोपाल क्षेत्र में इस प्रकार के आंदोलन हुए, ठीक है, वो हमें किस क्षेत्र में दिखाई देते हैं, रीवा में। रीवा में भी यहाँ पर कांग्रेस कमेटी बनाई गई, जिसके जो अध्यक्ष बने वो यहाँ पर लाला यादवेंद्र सिंह थे। इस समय पर अगर हम रीवा के महाराज देखते हैं तो रीवा के महाराज गुलाब सिंह थे, और गुलाब सिंह ने मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ ये नहीं किया कि उन्होंने ब्रिटिशर्स का जो है वो यहाँ पर अपोज भी किया, अपनी जनता के साथ खड़े हुए, साथ में यहाँ पर इन्होंने रिफॉर्म्स लाने की भी कोशिश की, ठीक है, अलग अलग बदलाव लाने की कोशिश की, सुधार करने की भी कोशिश यहाँ पर की गई, ठीक है। इसी प्रकार से ग्वालियर और इंदौर क्षेत्रों में भी जो है ये असहयोग आंदोलन हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखें और असहयोग आंदोलन जो है वो मुख्य रूप से देखें तो हमें सिर्फ एक ही भाग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट दिखाई देता है, जिसकी हमें चर्चा करना है। वो कौन सा है, आपका महाकौशल क्षेत्र। और जो सवाल भी है, चाहे वो मेंस में हो चाहे वो प्री के बेसिस पर हम बात करें, तो जो आपके सवाल बनने की संभावनाएं रहेंगी वो इस महाकौशल क्षेत्र से जो है वो बनने की संभावनाएं सबसे अधिक रहेंगी, ठीक है। तो महाकौशल, बघेलखंड, बुंदेलखंड और भोपाल की जो मुख्य चर्चा है वो हमें करनी है, ठीक है। अगर हमने जब बात की थी कि सबसे पहले ये जो इंसिडेंट है वो किस प्रकार से, तो हम यहाँ पर देखने वाले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन मध्य प्रदेश, डिफरेंट रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक। अगर उसकी हम डिस्कस करें तो हमने यहाँ पर देखा था क्या कि जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट है, ठीक है, वो मुख्य रूप से पूरे के पूरे देश में जो है उसके लिए यहाँ पर उसकी निंदा की गई। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके लिए क्या बनाई गई थी, हंटर कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस इंसिडेंट के बारे में, जिसकी रिपोर्ट आती है, और इस रिपोर्ट में जो जनरल डायर थे, ठीक है, मास्टरमाइंड ऑफ दिस इंसिडेंट, उन्हें इनोसेंट साबित कर दिया जाता है या निर्दोष बता दिया जाता है।
जिसके बाद ये जो निंदा थी वो मुख्य रूप से गुस्से में बदल जाती है। और हम इसकी शुरुआत देखते हैं क्या कि गांधी जी द्वारा यहां पर क्या किया जाता है, ठीक है, मुख्य रूप से गांधी जी द्वारा जो है इसका विरोध किया जाता है। और इसमें हम देखते हैं कि मुख्य रूप से क्या, जो आपका सितंबर 1920 में जो है वो क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है असहयोग आंदोलन को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, ठीक है। मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखें तो पहली बार जो है एक मीटिंग हुई थी जलियांवाला बाग इंसिडेंट को यहां पर कंडेम करने के लिए, उसकी निंदा करने के लिए। और अगर उसको हम देखें तो यहां पर हमें दिखाई देता है कि प्रोविंशियल यूनियन, ठीक है, एक मीटिंग हेल्ड करता है खंडवा में, ठीक है, कब, 19 अप्रैल 1919 को। अभी असहयोग आंदोलन लॉन्च नहीं हुआ है, उसके पहले एक मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो कई बार जो प्री के बेसिस पर सवाल आ सकता है कि असहयोग या जलियांवाला बाग इंसिडेंट को लेकर उसकी निंदा करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया था, जो एक मीटिंग हुई थी वो कहां पर हुई थी, तो खंडवा में हुई थी और 1919 में 19 अप्रैल को हुई थी, ठीक है। यहां पर कंडेम दी जलियांवाला बाग इंसिडेंट। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो यहां पर ये मीटिंग हो जाती है जब असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है किनके द्वारा, ठीक, यहां पर अगले साल जो है महात्मा गांधी जी द्वारा, ठीक। बातों बातों में तो ये शुरू हो चुका था लेकिन मेनली जो लॉन्च हुआ वो 1920 में हुआ, ठीक। तो इसको हम देखते हैं क्या कि यहां पर मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो कौन, ये जो सारे लोग हैं वो क्या करते हैं, गांधी जी के लॉन्च करने के बाद इस मूवमेंट में शामिल हो जाते हैं, ठीक। मेनली हम ये देखें तो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो महाकौशल के बेसिस पर हमें सबसे ज्यादा दिखाई देता है, ठीक। जब नागपुर सेशन हुआ, ये नागपुर सेशन दिसंबर 1920 में होता है, ठीक है, जहां पर कांग्रेस कमेटी द्वारा क्या कर लिया जाता है, इस जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन है, उसको क्या कर लिया जाता है, अडॉप्ट कर लिया जाता है, ठीक। तो हम ये देखते हैं कि ये जो आंदोलन है वो शुरू हो जाता है, ठीक। और उसके लिए जो ऐतिहासिक यात्रा है 1921 में, किसके लिए, नॉन कॉपरेशन के लिए। साथ में इस बात को गांधी जी ने बहुत अच्छे से रखा था कि किसी प्रकार से जो है यहाँ पर वायलेंस नहीं होगा, अहिंसा के रास्ते को ध्यान में रखा जाएगा। साथ में यहाँ पर कम्युनल हार्मनी की भी बात की गई थी, मुख्य रूप से अहिंसा के साथ सांप्रदायिक सद्भाव को भी रखा गया था। और उसी सांप्रदायिक सद्भाव में हम किसकी चर्चा करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, ठीक। तो ये जो टूर है, ये जो यात्रा है वो कहां से शुरू हुई थी, छिंदवाड़ा से शुरू हुई थी। जिसके बाद गांधी जी जो है वो जबलपुर पहुंचते हैं, कब, 5 मार्च 1921 को, किसके साथ, कस्तूरबा गांधी के साथ। और साथ में यहाँ पर अली ब्रदर्स भी आए थे, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली की बात करते हैं। यह यात्रा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा शहर से शुरू हुई, जिसके बाद गांधी जी ने 5 मार्च 1921 को, ठीक, कहां पर पहुंचे, कस्तूरबा गांधी और अली बंधुओं के साथ ये जबलपुर पहुंचते हैं। जबलपुर में इनके द्वारा जो है वो क्या किया जाता है, इनके नेतृत्व में हम देखते हैं कि मुख्य रूप से यहाँ पर हमने किसकी बात की, जो महाकौशल के केसरी कहलाते हैं सेठ गोविंद दास, वो यहाँ पर थे, जिनके राजनीतिक गुरु कौन माने जाते हैं, पंडित विष्णुदत्त शुक्ल माने जाते हैं। तो गांधी जी ने यहाँ पर गोल बाजार में, ठीक है, गोल बाजार में क्या किया था, यहाँ पर भाषण दिया था और उसमें असहयोग आंदोलन को लेकर विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की बात की थी। उसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा की बात की थी, खादी को प्रचार करने की बात की थी, अछूतों के उत्थान की बात की थी और हिंदू मुस्लिम एकता की यहां पर चर्चा हुई थी, ताकि क्या हो सके, जब जितनी से जितनी बड़ी जनसंख्या शामिल होगी तो उसको एक जन आंदोलन के रूप में ले जाया जा सके, ठीक है। तो हमने ये देखा कि मुख्य रूप से यहाँ पर जब गांधी जी को क्या होता है, ये भाषण देने के बाद उसने लगभग 10,000 जो है वो गोकुलदास फैमिली से मिलते हैं। लगभग 35 वकीलों ने जो है अपनी यहाँ पर वकालत छोड़ दी थी। उसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं किसके नाम हमें दिखाई देते हैं, एक तो हमें दिखाई देता है नाथूराम मोदी का, दूसरा हमें नाम दिखाई देता है किसका, ज्ञानचंद्र वर्मा, तीसरा ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। लक्ष्मण सिंह चौहान जो है वो आप देखते हैं तो वही सुभद्रा कुमारी चौहान जी के जो पति थे वो लक्ष्मण सिंह चौहान थे। उसके अलावा शिव प्रसाद वर्मा, ठीक, इनमें से मुख्य रूप से हमें दिखाई देते हैं। विजयराघवगढ़ जो होता है वो कहां पर आता है, आपका कटनी में। तो कटनी में जो विजयराघवगढ़ गवर्नमेंट के अंतर्गत स्कूल था, वहां के अनोखे लाल शर्मा जी ने जो है वो अपनी हेडमास्टरी की पोस्ट छोड़कर इस मूवमेंट में उतर गए थे। ये जो कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूं, इन नामों का उपयोग इसीलिए किया गया है क्योंकि इस प्रकार से जो सवाल है बन सकते हैं कि ये किस क्षेत्र से संबंधित थे या किस आंदोलन से संबंधित है। तो ये बहुत ज्यादा मुख्य नाम है जिसमें आप एक अनोखे लाल शर्मा का नाम याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये नाम आप जरूर याद रखिए। तो ये हेडमास्टर थे जिन्होंने क्या कर दिया था, अपनी नौकरी छोड़कर इस आंदोलन में जेल की सजा में भी ये गए। लगभग 35 वकीलों ने यहाँ पर अपनी जो वकालत है छोड़ दी थी, ठीक। उसके अलावा हम देखें यहाँ पर तो क्या मिलता है, ठीक। तो महाकौशल अगर आंदोलन में देखें तो मुख्य रूप से इतनी भूमिका रही। अगर हम महाकौशल आंदोलन में चर्चा करें तो महाकौशल क्षेत्र का ही जो डिंडोरी क्षेत्र है, वहां पर डिंडोरी क्षेत्र में भी आपको क्या दिखाई देता है, आदिवासियों द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था, ये आंदोलन में योगदान दिया गया था। और उस आंदोलन की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो माल गुजार थे,
ठीक, जो मालगुजार थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने यहाँ पर डिंडोरी में पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में, क्या करके यहाँ पर अपनी मालगुजारी को बेचकर जो है उन्होंने इस मूवमेंट में साथ दिया था। तो कई बार जो सवाल है वो ये भी पूछा जाता है कि किस जगह के जो मालगुजार हैं या फिर लैंडलॉर्ड्स हैं, उन्होंने अपनी मालगुजारी बेचकर, ठीक है, यहाँ पर क्या किया, ज्वाइन किया किसको, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। किसमें शामिल हुए, असहयोग आंदोलन में। तो वो आपके कौन से थे, डिंडोरी के ऐसे मालगुजार थे। उसमें जो हमें एक नाम दिखाई देता है वो किसका दिखाई देता है, गंधु गोंड का। ठीक है, गंधु गोंड का है। उन्होंने अपनी मालगुजारी बेचकर क्या किया था, यहाँ पर इन गतिविधियों के नेतृत्व किया और साथ में डिंडोरी में स्थित सरकारी खजाने को लूटा। तो यहाँ पर अगर हम लीडर देखेंगे इस क्षेत्र से, तो हमें जो नाम दिखाई देता है वो कौन सा है, गंधु गोंड का नाम जो है वो हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो मेनली हम देखें तो महाकौशल क्षेत्र में कुछ इस प्रकार से जो है ये आंदोलन हुआ। ठीक, अगर हम दूसरी बात करें तो भोपाल क्षेत्र की, भोपाल क्षेत्र में देखते हैं तो भोपाल क्षेत्र हम ये देखते हैं कि ये जो क्षेत्र था, क्योंकि इस भोपाल को दोस्त मोहम्मद खान साहब ने बसाया था, तो यहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो गांधी जी जब भोपाल आए तो भोपाल में उन्होंने जो सबसे ज्यादा प्रमोट किया वो मुख्य रूप से किस चीज को प्रमोट किया, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता को प्रमोट करने की यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है, तो 1920 में जब गांधी जी द्वारा चलाया गया ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो भोपाल भी इनके साथ खड़ा हुआ। भोपाल अगर स्टेट की बात करें तो उसमें रायसेन, सीहोर, बैरसिया, नरसिंहगढ़ और राजगढ़ क्षेत्र के जो लोग हैं वो इस आंदोलन में शामिल हुए। गांधी जी लगभग सितंबर 1921 में कहां पर पहुंचे थे, भोपाल पहुंचे थे। और भोपाल पहुंचने के बाद हम ये देखते हैं कि वो किनके साथ आए थे, यहाँ पर मीराबेन उनके साथ आई थी, एंड्रयूज आए थे और महादेव भाई आए थे, महादेव भाई देसाई उनके साथ आए थे भोपाल में, जहां पर इन्होंने भाषण दिया और मुख्य रूप से यहाँ पर गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता की चर्चा की थी। ठीक, इस चीज को याद रखना है कि भोपाल में जो असहयोग आंदोलन हुआ था तो उसमें मुख्य रूप से किस पर गांधी जी द्वारा विशेष जोर दिया गया था, हिंदू मुस्लिम एकता की। क्यों ऐसा था, तो हमने देखा कि एक बड़ी जनसंख्या जो है वो मुस्लिमों की आपको किस क्षेत्र में दिखाई देती है, भोपाल राज्य में, उस समय के भोपाल स्टेट में दिखाई देती है। इसलिए मुख्य रूप से गांधी जी ने बहुत ज्यादा प्रमोट किया था ताकि एक मास मूवमेंट को यहाँ पर क्रिएट किया जा सके। साथ में इन्होंने वही विदेशी जो वस्त्र हैं और विदेशी सामान है उनको बायकॉट करने की यहाँ बात की है, बहिष्कार करने की बात की है। ठीक है, हमें कुछ यहाँ पर जो नेता यहाँ पर भोपाल में खड़े हुए थे असहयोग आंदोलन में वो दिखाई देते हैं। तो वो कौन है, एक हो गया आपके हकीम फयाज हुसैन, नज्जा दादा, सैयद हामिद हुसैन रिजवी, शंभू दयाल खुमान के नेतृत्व में भोपाल राज्य की ये देशव्यापी जो जनसंख्या थी उन्होंने क्या किया था, सहयोग आंदोलन किया था। मेन जो हमें एक नाम याद रखना है वो किसका रखना है, बाई अम्मान का नाम याद रखना है। बाई अम्मान यहाँ पर एक मुस्लिम महिला थी, जिस समय पर हम ये देखते हैं कि जहां पर बुरखे भी उठाने की इजाजत नहीं थी उस समय पर वो यहाँ पर क्या इन्होंने आंदोलन शुरू किया था। और बाई अम्मान द्वारा जो है यहाँ पर जो भी मुस्लिम महिलाएं थी उनको साथ लाकर इस आंदोलन में शामिल करने की बात कही थी। ठीक है, तो एक बाई अम्मान जो है वो आप नाम यहाँ पर याद रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि भोपाल में जो है वो यहीं पर बात आती है, क्या हिंदू मुस्लिम एकता तभी हो सकती है जब दोनों ही ग्रुप के लोग जो है वो इसमें शामिल हो। एक समूह एक तरफ से शामिल था और दूसरे समूह को है उसको भी प्रमोट करने के लिए, उनको भी शामिल करने के लिए यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा भूमिका निभाई गई। और उसमें जो हमें एक नाम दिखते हैं वो किसका देखते हैं, बाई अम्मान का देखते हैं। ठीक, तो ये भोपाल में मुख्य रूप से इस प्रकार से आंदोलन हुआ। रीवा में या बघेलखंड क्षेत्र में बात करें तो हमें मुख्य रूप से ये रीवा में दिखाई देता है। और रीवा में जो है गांधी जी के जो ये 7 सूत्री कार्यक्रम थे उनको सीधा सीधा क्या कर लिया गया था, अपना लिया गया था। और साथ में हम ये देखते हैं कि जो यहाँ पर रियासतों में कांग्रेस कमेटी बनाने की बात की गई थी। ठीक है, तो कांग्रेस जो समितियां बनाई जानी थी, कमिटीज बनाई जानी थी, उनमें हम ये देखते हैं कि रीवा को उस समय पर अजमेर की कांग्रेस कमेटी के साथ जोड़ा गया था। प्री के बेसिस पर यह सवाल बन सकता है कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो मुख्य रूप से जो रीवा रियासत थी वो किस कांग्रेस कमेटी से जुड़ी हुई थी, तो अजमेर की कांग्रेस कमेटी के साथ जुड़ी हुई थी। अब अजमेर आता था राजस्थान में, तो रीवा से बहुत ज्यादा दूरी होने के कारण मुख्य रूप से हम ये देखते हैं कि यहाँ पर बघेलखंड के नेताओं ने बघेलखंड कांग्रेस कमेटी बनाई और जिसके अध्यक्ष जो बनाए गए वो कौन बनाए गए, प्रथम अध्यक्ष लाला यादवेंद्र सिंह बनाए गए। ठीक है, साथ में हम ये देखते हैं कि उस समय पर जो महाराजा थे वो कौन थे, यहाँ पर गुलाब सिंह, उन्होंने भी आंदोलनकारियों का साथ दिया और साथ में समाज सुधार की जो व्यवस्था है वो शुरू की। ठीक है, बुंदेलखंड में हमने रतौना क्षेत्र की बात की थी और बुंदेलखंड में हमने जो देखा था वो रतौना क्षेत्र में क्या हुआ था, यहाँ पर रतौना सत्याग्रह के रूप में जो है ये असहयोग आंदोलन अधिक जाना जाता है। ठीक है, उसका जो एक सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि इस समय पर जो है रतौना में एक कसाई खाना जो ब्रिटिशर्स हैं वो बनाना चाहते थे, स्लॉटर हाउस बनाना चाहते थे और उस स्लॉटर हाउस के विरोध में जो है यहाँ की जो जनता है वो यहाँ पर खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से हम ये देखते हैं कि जो रतौना सत्याग्रह हुआ उसके विरोध में ही एक प्रकार से हम इसे असहयोग आंदोलन के रूप में देखते हैं। तो बुंदेलखंड में जो है वो रतौना सत्याग्रह बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और ये रतौना सत्याग्रह सक्सेसफुल भी होता है और कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स जो है वो मान जाते हैं और वो कसाई खाना बनाने की जो सोच है
की खत्म कर देते हैं और कसाई खाना यहाँ पर नहीं बनता है। अब क्योंकि ये मूवमेंट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था, इसलिए हम ये देखते हैं कि किसी सागर में जगह की बात कर रहे हैं, तो सागर में हम ये देखते हैं कि नवंबर 1921 में, क्योंकि रतौना सत्याग्रह सक्सेसफुल हुआ, उसके लिए हम ये देखते हैं कि सागर में नवंबर 1921 में डॉक्टर राघवेंद्र राव के चेयरमैनशिप में यहां पर क्या हुआ, स्टेट कांग्रेस कमेटी का यहां पर सेशन हुआ था। कई बार जो है प्री में इस प्रकार से सवाल आ जाते हैं, क्या सवाल बन सकता है अपने आप को कि जो 1921 या नवंबर 1921 में मुख्य रूप से जो प्रदेश का कांग्रेस कमेटी का सेशन था, अधिवेशन था, वो कहां पर हुआ था। अब ये सवाल क्यों बन रहा है, उसको कारण को भी समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। हर सेशन या हर अधिवेशन की बात यहां पर नहीं की जाएगी, पर ये जो अधिवेशन था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कहीं ना कहीं आंदोलन की वजह से जो है ये सेशन यहां पर हुआ। उसका कारण ही जो है वो क्या बना, क्योंकि एक आंदोलन था और उस आंदोलन में ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ है जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से तेजी से खड़े रहे और बहुत मजबूत इरादों से खड़े हुए, जिसके कारण वो जो आंदोलन है, जो रतौना सत्याग्रह है, वो यहाँ पर क्या होता है, सफलता मिलती है। और उसी के बाद जो है सागर में क्या होता है, नवंबर 1921 में यहाँ पर ये अधिवेशन होता है, किसका, प्रदेश जो कांग्रेस कमेटी अधिवेशन है। जैसे हमने कई बार जो है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस कमेटी के जो सेशंस थे उनकी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी मुख्य आते हैं। जैसे अगर मध्य प्रदेश में ही देखें तो हम जहां पर देखते हैं कि त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो प्रदेश का जो आपकी कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, सागर में 1921 नवंबर 1921 में हुआ था। उसका जो कारण था वो रतौना सत्याग्रह ही था, ठीक। तो ये इस प्रकार से जो है हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दिखाई देता है, ठीक है, जहां पर हम ये देखते हैं कि 1921 में इसी प्रकार अली बंधु जो है वो महोबा भी आए थे और यहाँ पर इन्होंने असहयोग आंदोलन को मजबूत किया था, ठीक। तो असहयोग आंदोलन एक बहुत ज्यादा छोटा पार्ट है हमारे लिए, ठीक। तो हमें सिर्फ उसमें इतनी चीजें याद रखनी है, और खासकर महाकौशल वाला जो भाग है जहां पर हम ये देखते हैं कि महात्मा गांधी जी ने अपनी जो राष्ट्रीय लेवल पर जो यात्रा थी, राष्ट्रीय स्तर पर जो यात्रा थी असहयोग आंदोलन के लिए, वो कहां से शुरू की थी, छिंदवाड़ा से शुरू की थी। और उसके बाद वो मार्च 1921 में जबलपुर में आए थे और उन्होंने भाषण दिया था, और उस भाषण के माध्यम से जो है यहाँ पर बहिष्कार किया गया था, क्या, विदेशी वस्त्रों का, उसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा को प्रमोट किया था, खादी को प्रमोट करने की बात कही थी, और हिंदू मुस्लिम एकता की बात की थी। साथ में जो आपके अछूत है उनको, उनके उत्थान की भी चर्चा यहाँ पर की गई थी, ताकि सभी लोग जो है इस जन आंदोलन में शामिल हो सके, ठीक है। अब मुख्य रूप से हम ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है या इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत ज्यादा, अगर आप इसे चाहो तो डबल या ट्रिपल स्टार लगा सकते हो कि इससे जो सवाल है वो लगभग हम देखें तो मेंस में इससे सवाल बनने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं। फ्लैग सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह जो है वो हम देखते हैं कि मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पर जो जाना जाता है, उसकी शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश से ही हुई और मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से ही हुई, ठीक है। तो इसलिए जो राष्ट्रीय स्तर का झंडा सत्याग्रह था उसके हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा शहर जो है वो मुख्य रूप से जाना गया और वो है जबलपुर। तो जबलपुर में हम ये देखते हैं कि 1923 में यहां पर हम ये देखते हैं कि जो आपका असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन के समाप्त होने का जो सबसे बड़ा कारण था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के खत्म होने का जो सबसे बड़ा कारण था, क्या था कि गांधी जी ने बोला था कि अहिंसा का मतलब किसी प्रकार का वायलेंस नहीं होना चाहिए। और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर चौरा चौरी कांड हो गया था, ठीक है। और चौरा चौरी कांड के बाद फरवरी में हम ये देखते हैं 1922 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसे समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कांग्रेस कमेटी जो है वो ये देखना चाहती थी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटीज का ये मानना था कि हम ये देखें कि ये जो मास मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था वो किस लेवल पर यहाँ पर इंपैक्ट किया है, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से इसका इंपैक्ट पड़ा है, ठीक है, किस किस प्रकार से ये प्रभावित किया है अलग अलग क्षेत्रों को। उसके लिए हम ये देखते हैं कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा जो है हर क्षेत्र में जो है किनको भेजा जा रहा था, वहां पर कुछ सदस्यों को भेजा जा रहा था। उसी में हम मेनली जो देखते हैं वो हमें किसका नाम दिखाई देता है कि यहाँ पर जो असहयोग आंदोलन के लिए जो मानसिक तैयारी थी उसके लिए हकीम अजमल खान को जो है वो कहां पर भेजा जा रहा था, जबलपुर में भेजा गया था। अब जब जबलपुर में उन्हें भेजा गया था तो मेनली ये देखा जाना था कि किस प्रकार से इसका क्या है प्रभाव पड़ा, और उस प्रभाव के बेसिस पर हम ये देखते हैं कि यहाँ के जो कांग्रेस कमेटी के मेंबर्स थे उनके द्वारा क्या किया गया, उन्होंने ये सोचा कि इनको, अजमल खान साहब को थोड़ा सा एक भेंट के रूप में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो तिरंगा झंडा है उसे हम यहाँ पर जबलपुर के जो नगर पालिका भवन है, विक्टोरिया हॉल है, वहां पर हम झंडा फहराएंगे, ठीक है, और उनका अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत इस रूप में करेंगे। और यही जो शुरुआत मानी जाती है झंडा सत्याग्रह की। तो इस झंडा सत्याग्रह की जो शुरुआत है वो मुख्य रूप से कब हुई, 1923 में हुई, और 1923 में कब, 18 मार्च को होती।
तो 18 मार्च 1923 को जो है यहाँ पर मुख्य रूप से कुछ लोगों के द्वारा जो है वो, उसमें से अगर हम देखें तो जो झंडा स्वतंत्रता सेनानी प्रेमचंद उस्ताद थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो ध्वज सत्याग्रह है उसकी शुरुआत 18 मार्च 1923 से होती है और इसका जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया, सुंदरलाल तपस्वी द्वारा किया गया। 1920 में जो असहयोग आंदोलन होता है, उस असहयोग आंदोलन में जो जबलपुर के मुख्य रूप से कांग्रेस कमेटी के यहाँ पर अध्यक्ष थे वो भी सुंदरलाल तपस्वी ही थे। ठीक, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस कांग्रेस कमेटी द्वारा इनके नेतृत्व में, सुंदरलाल तपस्वी के नेतृत्व में कवित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान और नाथूराम मोदी, इनके नेतृत्व में यहाँ पर जो है झंडा लेकर, तिरंगा झंडा लेकर लोग नगर पालिका की ओर बढ़ते हैं, जिसे विक्टोरिया टाउन हॉल के नाम से जाना जाता है। और मुख्य रूप से इनमें जो एक सत्याग्रही स्वतंत्रता सेनानी प्रेमचंद उस्ताद या प्रेमचंद जैन जो थे, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर वो क्या करते हैं, इस विक्टोरिया टाउन हॉल में चढ़ जाते हैं और उसके गोल गुंबद पर, ठीक है, सबसे सेंटर वाले भाग पर जहां पर कोई भी चढ़ना पॉसिबल नहीं होता था, पहले पुलिस को भी लगा कि यहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक, लेकिन यहां पर हम ये देखते हैं कि प्रेमचंद जो उस्ताद है वहां पर चढ़ जाते हैं और यहां पर झंडा फहरा देते हैं। जैसे ही झंडा फहराते हैं इस चीज पर पुलिस को, क्योंकि पुलिस को ऐसा लगा था, अंदाजा था कि उस जगह तक पहुंचना पॉसिबल नहीं होगा, इतनी ऊंचाई में था, पर जब झंडा फहराया जाता है तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा तेजी से पुलिस जो है इस बात से बहुत ज्यादा नाराज होती है और जैसे ही वो उतरती है, जैसे ही यहाँ पर प्रेमचंद उस्ताद उतरते हैं और बाकी जो सत्याग्रही थे, तुरंत ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ में जो झंडा है उसे भी क्या कर दिया जाए, निकाल दिया जाता है। ठीक है, और काफी लोगों को यहाँ पर अरेस्ट किया जाता है। ठीक, तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही जो सत्याग्रही हैं जो नीचे आए, उसके बाद पुलिस ने सत्याग्रही को गिरफ्तार कर लिया, टाउन हॉल से झंडा उतार दिया, इवन उसको झंडे को उतार कर जो है पैर से कुचला भी जाता है। ठीक, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि सत्याग्रहियों में जो मेन हमें नाम दिखाई देता है वो कौन दिखाई देता है, पंडित जो सुंदरलाल तपस्वी थे, उन्हें यहाँ पर 6 महीने की क्या होती है, कैद होती है, इम्प्रिजन फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कहानी है वो विक्टोरिया टाउन हॉल, जो कि मुख्य रूप से जबलपुर का नगर पालिका क्षेत्र था, वहां पर उस बिल्डिंग पर जो है ये क्या किया जाता है, झंडा फहराया जाता है। अब ये जो झंडा सत्याग्रह है वो यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये एक प्रकार से जन आंदोलन का रूप ले लेता है। इसके बाद ये जो इंसिडेंट होता है उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस है उसके द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है और उनका यह कहना था कि अगर आप प्रांत में इस प्रकार का सत्याग्रह करना चाहते हो तो उसका जो सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक जगह पर इकट्ठे होइए और एक जगह पर इकट्ठे होने के बाद हम अंग्रेजों से मांग करेंगे कि हमें क्या करना है, झंडा फहराना है। तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि जब ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, इस प्रकार से एक आदेश जारी किया जाता है, तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो झंडा सत्याग्रह है उसको चलाने के लिए एक नेतृत्व में श्रीमती सरोजनी नायडू जी को कहां पर भेजा जाता है, मध्य प्रांत में नागपुर में भेजा जाता है। और नागपुर में हम यहाँ पर देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जो है वो यहाँ पर शामिल होते हैं। उसके अलावा जबलपुर से हम देखते हैं कि लक्ष्मण सिंह चौहान और सुभद्रा कुमारी चौहान भी क्या पहुंचती हैं कहां पर, ठीक, मुख्य रूप से नागपुर। और नागपुर में हम देखते हैं कि जबलपुर के जो सैकड़ों सत्याग्रही हैं वो किनके साथ, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान तथा उनके पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में क्या करती हैं, सत्याग्रह को देशव्यापी रूप में ले जाने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। ठीक, हंड्रेड्स ऑफ सत्याग्रही फ्रॉम जबलपुर वेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान एंड हर हस्बैंड ठाकुर लक्ष्मण सिंह। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से ब्रिटिशर्स जो है क्या करते हैं, ये बात मान जाते हैं ताकि क्या किया जा सके, इस 1923 में इस झंडे को फहराया जा सके। तो ब्रिटिश अधिकारियों का मानना था कि भैया आप 100 लोगों को लेकर आप क्या कर सकते हो, एक रैली निकाल सकते हो और झंडे को हाथ में लेकर जा सकते हो। ठीक है, तो इस चीज को ब्रिटिशर्स मान जाते हैं और हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से जुलूस निकाला जाता है और उस जुलूस का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी, वल्लभ भाई पटेल और बाबू राजेंद्र प्रसाद, जिसमें श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान भी शामिल थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी को जो है उनको पहले ही यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो पहली महिला जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसको झंडा सत्याग्रह के माध्यम से क्या किया गया था, उनके उस आंदोलन के बेसिस पर गिरफ्तार किया गया था, वो सुभद्रा कुमारी चौहान मुख्य रूप से कवित्री के रूप में ज्यादा जानी जाती है, लेकिन उनकी भूमिका रही मुख्य रूप से किसमें, झंडा सत्याग्रह में। तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है झंडा सत्याग्रह का और महिला के रूप में वो आपको एक नाम याद रखना है, सुभद्रा कुमारी चौहान का। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा था सुंदरलाल तपस्वी भी रहे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और 6 महीने की जेल दी गई थी। तो हम ये बात करते हैं, ये जून की चर्चा कर रहे हैं और जून में नागपुर में यहाँ पर क्या होता है, ये झंडा फहरा दिया जाता है। ठीक है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि जो आंदोलन है वो अपने लक्ष्य को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है और उसके बाद आसानी से। तो पहला ऐसा हम देखते हैं कि एक ऐसा सत्याग्रह हुआ, एक आंदोलन हुआ जिसने अपनी सफलता प्राप्त की। ठीक है, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि कांग्रेस कमेटी द्वारा, भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा
18 जून जो 1923 को है वो क्या किया जाता है, झंडा दिवस मनाए जाने की जो है बात कही जाती है। एक डेट डिसाइड कर ली जाती है कि ये जो डेट है वो झंडा दिवस के रूप में जानी जाएगी। तो जो झंडा दिवस है, ठीक है, देखो झंडा सत्याग्रह की जो शुरुआत है वो 18 मार्च 1923 से हुई थी, लेकिन जो कांग्रेस कमेटी है उसके द्वारा जो झंडा दिवस की डेट डिसाइड की हुई क्या थी, 18 जून 1923 को ये जो डेट है ये मानी जाती है, जो कि जहां पर हम ये देखते हैं जो झंडा फहराया गया था या जुलूस निकाला गया था, ठीक, वो नागपुर में था। तो उसको लेकर जो है एक डेट यहां पर बता दी गई थी। अब यहां पर जो झंडा सत्याग्रह है उसमें अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो सबसे पहले जो है कि पूरा का पूरा इंसिडेंट क्या था। आपको ये जो झंडा सत्याग्रह या फ्लैग सत्याग्रह है उस पर सीधा सीधा आप 200 वर्ड्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जिस पर हमने कंटेंट को लेकर डिस्कस किया है। अगर आप सीधा से सीधे सीधे इस इंसिडेंट या इस घटना को इस प्रकार से भी क्या करते हो, ठीक, अगर यहाँ पर लिखते हो तो आपका आराम से जो है वो मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हो। यही पूरा का पूरा जो इंसिडेंट है वो आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है या बताना है आपके मेंस आंसर राइटिंग में। उसके अलावा हम जो देखें, अगर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो 2 क्वेश्चन है वो 2 से 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आपका ये बनता है कि झंडा सत्याग्रह कब हुआ। ईयर के बेसिस पर देखें तो 1923, शुरुआत कब हुई तो 18 मार्च 1923 को। कांग्रेस कमेटी द्वारा झंडा दिवस कब मनाने की बात कही गई तो 18 जून 1923 को। विक्टोरिया टाउन हॉल में जो है वहां पर जो किस सत्याग्रही ने जो है वो झंडा ऊपर चढ़कर गोल गुंबज में फहराया था, तो उसमें हम नाम देखते हैं किसका, प्रेमचंद उस्ताद का। प्रेमचंद उस्ताद मुख्य रूप से कहां से बिलोंग करते हैं, ये दमोह के निवासी थे, ठीक है। तो मुख्य रूप से इस प्रकार के जो आपके पॉइंट क्वेश्चन जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर बन सकते हैं। तो ये आपके प्री के पॉइंट बेसिस में। दूसरा जो आपको मेंस क्वेश्चन है वो मेंस क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश में जो झंडा सत्याग्रह की घटना हुई है उसकी विस्तार से चर्चा करें, ठीक। अगर आप उसे लिखने की कोशिश करेंगे तो मेंस में एक अच्छा आंसर आप लिख सकते हो और आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। आज हमने 2 जो टॉपिक हैं वो डिस्कस किए। एक तो हमने असहयोग आंदोलन और उसी असहयोग आंदोलन को जो लेकर है वो हमने दूसरा जो टॉपिक डिस्कस किया कि उसी के लिए जो इम्पैक्ट है उस इम्पैक्ट को देखने के लिए कांग्रेस कमेटी द्वारा जहां पर जब वो जबलपुर आए थे तो जबलपुर में आने के लिए जो इम्पैक्ट प्रभाव को देखने के लिए जबलपुर में जो आपका सत्याग्रह हुआ वो झंडा सत्याग्रह के नाम से जाना गया। तो ये जो झंडा सत्याग्रह है वो कब हुआ, 1923 में, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी द्वारा जो है अब वो एक बड़े लेवल पर जो है वो जन आंदोलन शुरू कर दिए गए हैं। एक हम देखते हैं असहयोग आंदोलन, उसके बाद हम 1920 के टाइम पर असहयोग आंदोलन, उसके बीच में हम देखते हैं तो छोटे छोटे इंसिडेंट होते रहे। एक अब बड़ा जो आंदोलन है जिस पर मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय लेवल पर या राष्ट्रीय प्रभाव रहा, राष्ट्रीय व्यापी प्रभाव रहा, उसमें जो एक हम अगला देखते हैं नेशन वाइड फॉर्म में वो आपको दिखाई देता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो हम नेक्स्ट जो क्लास है उस पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की चर्चा करेंगे, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। इसका जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर या फिर मुख्य रूप से कल्पाक्ष के व्हाट्सएप चैनल पर, ठीक है। अगली बार मिलते हैं। जय हिंद।